Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about Any Soul That Drank the Nectar, which has been written by Maulana Jalaluddin Rumi. So इसमें हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इनकी पोइट्री की, उसको एनालाइज करेंगे, फिर उनके थीम्स देखेंगे, ठीक है, और कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं इसमें वो हम देखने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले हम इनकी पोइट्री पढ़ते हैं. Any soul that drank the nectar of your passion was lifted. कोई भी सोल, कोई भी रूह, that drank the nectar of your passion, जिसने भी जाम पिया तुम्हारे जज्बे का, उसको उठा लिया गया. यहाँ पे नेक बंदों की बात हो रही है, क्योंकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, अल्लाह उनको जल्द ले जाता है, ठीक है, उसको इस दुनिया से जल्द उठा लिया जाता है. ये बताया गया है कि जिसने भी तुम्हारे जज्बे का, अल्लाह को बता रहा है, अल्लाह को ये मतलब डेडिकेट की हुई है ये पोइम. उन्होंने कहा है कि जिसने भी तेरे जज्बे का जाम पिया ना, उसको उठा लिया गया, उसको जल्द इस दुनिया से उठा लिया गया. जो नेक बंदे थे उनको इस दुनिया से ले जाया गया. From that water of life, he is a state of elation. उस पानी से, उस अमृत से जो उसने पिया, जो तुम्हारे जज्बे का जाम था, उस वाटर से उसकी ज़िंदगी जो है ना, वो बहुत अमर हो गई थी, बहुत नेक इंसान बन गया था वो. अब उसको राहत महसूस होने लगी थी, ठीक है, ये दुनिया उसको कैद लगने लगी थी. और तेरी इबादत, तेरी जो यादें, तेरे राह में काम करना, तेरे लिए जीना, उसको राहत लगने लग गया था. फिर क्या हुआ, जब उसको तेरे लिए जीना राहत लगने लग गया था ना, तो क्या हुआ, डेथ केम, मौत आई. स्मेल्ड मी, और उसने उसको सूंघा, मौत ने उस बंदे को सूंघा. एंड सेंस्ड योर फ्रेगनेंस इंस्टेड ऑफ माइन. यानी कि जब मौत मेरे पास आई ना, तो उसने मुझे स्मेल किया, उसमें से मेरी उसको खुशबू नहीं आई, बू नहीं आई, उसमें से उस मौत को तेरी खुशबू आई, क्योंकि अब वो तेरा बंदा बन चुका था. अब मैं तेरा हो गया हूँ, तो इसलिए उसको मुझ में से मेरी बू नहीं आई, उसको मुझ में से तुम्हारी खुशबू आई, तो मौत भी बहक गई. फ्रॉम देन ऑन डेथ लॉस्ट ऑल होप ऑफ मी. तब क्या हुआ, मौत ने मुझ में से सारी उम्मीदें खो दी. उसको लगा कि अब, मौत को लगा कि अब इसको मारने का क्या फ़ायदा, ये तो पहले ही मर चुका है, तो पहले अल्लाह की राह में हो चुका है. तो वो सारी उम्मीदें, उस दर्द, जो दर्दनाक मौत एक इंसान को आती है, मौत बहुत दर्दनाक होती है, ठीक है, जिस तरीके से जान निकाली जाती है, मौत को सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई कि अब मैं इसका क्या करूं, ये तो पहले ही अल्लाह का हो गया है, अब मैं इसको अल्लाह के पास कैसे लेके जाऊं. तो अल्लाह ने, यानी कि उसकी रूह खुद ही अल्लाह ने उठा ली थी. मौत का फरिश्ता आया, उसको कुछ भी नहीं मिला, उसको सिर्फ बॉडी मिली, क्योंकि रूह तो पहले उठा ली गई थी. तो ये जो है ना, बड़ी मतलब मिस्टिक पोइट्री है, इनको मिस्टिक पोइट भी कहा जाता है. अब हमने इसका एनालिसिस कर लिया है. ये सिर्फ स्पिरिचुअल पोइम है, ठीक है, ये वर्ल्डली और स्पिरिचुअलिटी दोनों इसमें दिखाई नहीं जाती. इसमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी दिखाई जाती है, किस तरह वो बंदा अल्लाह का हो गया था, और अल्लाह ने किस तरह फिर उसको अपने साथ रखा हुआ था, और किस तरह फिर उस बंदे में से वो बंदा ख़त्म हो गया था और सिर्फ अल्लाह ही दिखाई देता था. अब अगर इसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करें, तो इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है. ये 4 लाइन स्टेंजा है. फिर उसके बाद इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, ठीक है. डेथ को एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक अलाइव चीज़ की तरह बताया गया कि डेथ आई, उसने मुझे स्मेल किया, और उसको मुझ में से तुम्हारी खुशबू आई, ठीक है. यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है. फिर उसके बाद यहाँ पे एजोनेंस यूज़ हुए हैं, ठीक है.
ये हर लाइन में, हर वर्ड में एजोनेंस यूज़ हुआ है, कॉन्सोनेंस यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन यूज़ हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है, क्योंकि अब वो क्या है, वो कहते हैं कि एंड सेंस्ड योर फ्रेगनेंस इंस्टेड ऑफ मी। ठीक है, इंस्टेड उन्होंने तुम्हारी फ्रेगनेंस यूज़ की। अब वो बंदा जो है ना, अब वो मर गया है, अब उसकी मैं ख़त्म हो गई है, अब वो बंदा अपने अंदर से ख़त्म हो गया है, अब वो अल्लाह का बंदा बन गया, कि अल्लाह वाला बंदा बन गया है। तो यहाँ पे उसने योर का वर्ड जो है वो मेटाफर के लिए यूज़ किया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे इमेजरी यूज़ की गई है, इसमें इमेज क्रिएट कर दी गई है किस चीज़ की, एक नेक इंसान की। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। तो हमें याद रखिए, कैन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।